अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। आज की जो वीडियो है वो है ऑर्डिनेंस के सवालात पे। अभी तक हमने जो ग्रामर सीरीज में है ऑर्डिनेंस तक पढ़ लिया, उसके रूल्स देख लिए। अब जो है हम ऑर्डिनेंस के सवालात करेंगे जो भी आईबी और लम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 1950s इंटीग्रेशन वाज अनाथेमा टू मोस्ट अमेरिकन नाउ हाउएवर। अब आपने देखा कंजंक्शन, ठीक है। आपको आपको रूल याद आ गया। कंजंक्शन से पहले क्या मैंने रूल क्या समझाया था आपको? रूल ये बताया था कि अगर आपके पास कंजंक्शन आ जाए तो उससे पहले आप सेमी कोलोन का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद क्या इस्तेमाल करोगे? कोमे का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आप देख लें कौन से सवाल में हुआ हुआ है। यहाँ पे तो कोलोन का इस्तेमाल हुआ हुआ है, यानी कि गलत इस्तेमाल हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन में हुआ हुआ है? ये रहा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिपीट एज चैंपियंस इन एनी स्पोर्ट बट द न्यूयॉर्क हैव won the world series more than 20 times। आपने यहाँ पे देखा फैन बॉयज इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन फैन बॉयज से पहले मैंने रूल क्या बताया था? जब भी आपके पास फैन बॉयज आए तो फैन बॉयज से पहले क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा तो नहीं है, यहाँ पे सेमी कोलन इस्तेमाल हुआ हुआ है, यहाँ पे यानी गलती है। तो अब आप ऑप्शन देख लो। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको, यानी कि आइडेंटिफाई करना है गलती कहाँ है। तो गलती यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ, पेरिस इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सैनाफिलिया मोर एवर इट हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन फिल्म ऑफ एवरी इमेजिनेबल जेनर। अब फिर से आपने कंजंक्शन देखा यहाँ पे, ठीक है। आपको कंजंक्शन वाला रूल याद आ गया। जब भी कंजंक्शन यूज हो, कंजंक्शन से पहले सेमी कोलोन, कंजंक्शन के बाद कॉमा। तो यहाँ पे कंजंक्शन के बाद कॉमा तो है, लेकिन कंजंक्शन से पहले क्या नहीं है? सेमी कोलोन नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है, गलती कहाँ पे हुई है? यहाँ पे भी गलती यहीं पे हुई है, मोर ओवर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रोज एंड जीन वर रेडी टू परफॉर्म, दे हैड rehearsed their piano recital for weeks। आपने ये भी देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आपने ये भी देख लिया कि ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने आपको रूल बताया था, जब भी आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ते हो तो आप किससे जोड़ते हो? सेमी कोलोन से जोड़ते हो। लेकिन यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कॉमा का। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तक लिखा हुआ रिहर्स तक, तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया, इसके आगे भी जुमला है, ठीक है। लेकिन ये है कि बस आधा आधा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Band members spend a great deal of time marching. They also must practice playing their instruments on their times। ठीक है। अब यहाँ पे जो सारा गेम है मार्चिंग पे, यहाँ पे मार्चिंग के आगे तो कुछ लगा हुआ नहीं है। हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वही बताया था कि जब भी आप दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ते हो तो आप किससे जोड़ते हो? सेमी कोलोन से जोड़ते हो, ठीक है। ये वाला रूल याद है ना? तो आप इसको भी जोड़ोगे तो आप किससे जोड़ोगे? सेमी कोलोन से जोड़ोगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ एरर है, आपने जोड़ा नहीं है। देख लेते हैं भाई, यहाँ पे सेमी कोलोन किसमें? ना इसमें है सेमी कोलोन, ठीक है, ना इसमें है सेमी कोलोन, ना इसमें है। ऑप्शन बी में है सिर्फ, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? लिखा हुआ, बेसबॉल प्लेयर्स स्पेशली दोज ऑफ एन अर्लियर डे आर species even now some players make sure that they will never have bats that cross by near the bat rack। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है। अच्छा भाई, अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है नाउन के बाद, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन इसका काट देंगे, सी का। फिर ऑप्शन डी देखेंगे हम। अब ऑप्शन डी में देख रहे हो तो आप कॉमा ही नहीं है ऑप्शन डी में, ठीक है। ऊपर कॉमा लगा हुआ है लेकिन यहाँ तो कॉमा ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा। फिर आप ऑप्शन ई देख रहे हो,
कौन ऑप्शन डी, ऑप्शन ई में भी है। ऑप्शन ई में क्या गलती है? ऑप्शन ई में एंड के बाद, एंड से पहले कॉमा नहीं है यहाँ पे, एंड का इस्तेमाल का ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, सेम ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी का भी यही सीन है, ठीक है, कि कॉमे का मसला यहाँ पे ऑप्शन मैंने डाला नहीं, यहाँ पे एंड था तो एंड से पहले आपका कॉमा आएगा, तो ये ऑप्शन आपका ई भी कट जाएगा। बचा आपके पास ऑप्शन ए, तो आप ऑप्शन ए पे टिक लगा दोगे, ठीक है। इसको एज अ मॉडिफायर यूज़ किया गया है, स्पेशल दोज ऑफ एन अर्लियर गुड आर सस्पिशियस से पहले आपने सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो ये ठीक है, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए इसका टिक कर दोगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है टॉम एंड फ्रैंक रिटर्न होम फास्टर देन एक्सपेक्टेड। गलती यहाँ पे आपने देख लिया, फैन बॉयज़ का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एंड से पहले क्या इस्तेमाल हुआ है? फैन बॉयज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि गलत है। इससे पहले क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि योर माउथ इंस्ट्रक्टर। अच्छा, यहाँ से कुछ सवाल जो है ना, वो यहाँ से जो सवाल है वो कंडीशनल है। कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो ये सवाल कंडीशनल का है, ये सवाल भी कंडीशनल का है, ठीक है, ये भी कंडीशनल का है, 15 भी कंडीशनल का है, 16 भी कंडीशनल का है, 17 कंडीशनल का नहीं है, ठीक है। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 2 वीक्स। हाउएवर, जैसे ही आपने कंजंक्शन देखा, आपको पता चल गया कि कंजंक्शन से पहले सेमी कोलन होना चाहिए, कंजंक्शन के बाद कॉमा होना चाहिए। आपने देखा कंजंक्शन के बाद कॉमा है, अच्छा ठीक है, लेकिन कंजंक्शन से पहले यहाँ पे सेमी कोलन नहीं है, तो एरर क्या आ गया यहाँ पे? हाउएवर का कंजंक्शन का एरर आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वी डॉक्टर्स मस्ट बी ऑनेस्ट फर्दर मोर। फिर से आपने देखा कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ, लेकिन कंजंक्शन से पहले क्या इस्तेमाल हुआ यहाँ पे? कोलोन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कोलोन तो थोड़ी लगाते हैं हम कंजंक्शन से पहले, हम लगाते हैं सेमी कोलोन। तो ऑप्शन में देख लो आप, सेमी कोलोन कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, सेमी कोलोन यहाँ भी लगा हुआ है, सेमी कोलोन यहाँ भी लगा हुआ है। और ऑप्शन क्या है? वी डॉक्टर्स मस्ट बी ऑनर्स, वी डॉक्टर्स मस्ट बी ऑनर्स। तो आप कुछ भी टिक कर दो, दोनों ऑप्शन सेम है, तो मैं ऑप्शन ई को टिक कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ई के बाद है, उसके बाद है इग्नोरेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टोपिफाई, फॉर इग्नोरेंस कैन ऑफन बी करेक्टेड एज स्टुपिडिटी कैन नॉट। अच्छा, अब मैं ऑप्शन, इस सवाल को देख रहा हूँ, तो इस सवाल में कोई भी गलती मुझे नज़र नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे फैन बॉयज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, फैन बॉयज़ का हिस्सा है ना 4, तो फैन बॉयज़ से पहले कॉमा भी लगा हुआ है, तो मुझे कोई गलती दिख नहीं रही, ठीक है। सिंस कोई फैन बॉयज़ नहीं है, इससे पहले कॉमा यहाँ आ नहीं सकता, तो ये ऑप्शन बी कट गया, ठीक है। बिगेस, और ये सारे बिगेस से पहले भी कोई कॉमा नहीं है, तो सबको काट दो, ठीक है। और ऑप्शन ए बिल्कुल, जो आपका ओरिजिनल सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है, तो आप ऑप्शन ए के साथ चलोगे, ठीक है। यहाँ तक हमने सारे सवाल कर लिए हैं। ऑर्डिनेंट्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, आईबीए के आए हुए क्वेश्चन हैं, लम्स के भी हैं एक दो, और जो बीच के मैंने छुड़वाए हैं वो कंडीशनल के हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल पे बनाऊंगा, तो फिर मैं ये सवाल अटैम्प्ट करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।